हेलो दोस्तों, नमस्कार। नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर बिग अपडेट आप सभी के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जिन छात्रों के 510 नंबर से कम स्कोर है, इस वीडियो को सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखें। जिनका 510 से ज़्यादा स्कोर है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इनके लिए यह वीडियो नहीं है। यह वीडियो सिर्फ कम मार्क्स वालों के लिए है कि मैं बताऊँगा कि जिन छात्रों के कम नंबर हैं, जैसे कि 300 से लगाकर 400 तक, 500 तक जिन छात्रों का स्कोर बन रहा है, जैसे कि किसी का स्कोर 470 तक है, किसी का 430 से 470 तक, 380 से 430 तक, किसी का 300, 350, 380 मार्क्स है। तो ऐसे छात्रों को मैं बताऊंगा कि ऐसे छात्रों को MBBS, BDS, BAMS, BHMS कैसे मिल सकता है। ठीक है, कितनी रैंक पर और कितने मार्क्स पर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर कैसे मिलेगा आपके स्टेट में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, इनमें से किसी राज्य से हैं, या आप गुजरात, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और जिन राज्यों के नाम नहीं लिख पाया हूं मैं, इन सभी राज्यों से अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यहाँ पर आप सभी को 400 से 450 मार्क्स पर, 450 से 500 के बीच अगर आपका स्कोर है, 300 से 400 के बीच अगर आपका स्कोर है, तब भी दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको आप GMC बोलते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आपके स्टेट में मिल सकता है। तो स्टेट वाइज आपको दिखाऊंगा क्या आपकी कॉलेज चॉइस होनी चाहिए, या आपको रैंक वाइज स्टेट प्रेफरेंस आपको दिखाऊंगा कि कितने कॉलेज आपके स्टेट में नए हैं, जिन कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, OBC, EWS, SC, ST, सभी कैटेगरी की कट ऑफ बताऊंगा कि कितने अंक पर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, साथ ही साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप सभी देखिए। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। वीडियो में एक नया ऑप्शन है कमेंट के पास, हाइप, वीडियो को आप लोग हाइप कर दीजिए। और दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि ये जानकारी सबके पास पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन है, जो घंटी है, उसको ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इन सभी स्टेट की, जिन स्टेट का यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है। ठीक है, तो इन सभी स्टेट में से अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप देखिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों जनरल कैटेगरी में, फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप सभी को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स पर MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS और BHMS, इन सब का गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पर मिल जाएगा, कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कर दिया, हालांकि डेट बढ़ गई है, 31 जुलाई हो गई है लास्ट डेट। और आपका सीट अलॉटमेंट कब होगा? 3 से 4 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी से 36,000 तक है, देखिए इस फर्स्ट राउंड की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 2024 के नीट में 36,000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, और सेकेंड राउंड में ये रैंक और भी कम हो गई थी, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में ये रैंक और भी कम हो गई थी। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है थर्ड राउंड के बाद, इस बार भी होगा। इसका शेड्यूल भी मैंने आप सभी को दिखाया था पहले, जब शेड्यूल आपका जारी हुआ था। तो ये 36,000 रैंक थी फर्स्ट राउंड में, और यही रैंक कितनी हो गई थी दोस्तों? 1,47,000 ये रैंक हो गई थी। 1,47,000 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो आपको इस बार 2025 में कितनी रैंक पर कितने मार्क्स पर मिलेगा, चलिए दिखा देता हूँ। जनरल कैटेगरी से 638 नंबर 2024 में फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था। और यही OBC कैटेगरी में, OBC और EWS कैटेगरी में 635 नंबर पर फर्स्ट राउंड में मिला हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज। ये बात हो रही पिछले साल, यानी कि 2024 की। और यहाँ पर 2024 में ही मैं आपको बताता हूँ कि कितने मार्क्स पर आप सभी को SC कैटेगरी में यहाँ पर मिला हुआ था। तो SC कैटेगरी में 533 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, और यही ST कैटेगरी में 496 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था 2024 में।
इस बार इससे भी कम मार्क्स पर मिलेगा। ये था फर्स्ट राउंड का, और ये एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक बहुत कम कट ऑफ हो गई थी। 300, 350, 400 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था सभी स्टूडेंट्स को। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस बार 2025 में जो आपका फर्स्ट राउंड है, इस फर्स्ट राउंड में कितने मार्क्स पर आप सभी को चांस बन सकता है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से अगर बात करें 500 प्लस मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को, तो ऐसे स्टूडेंट्स को तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इनकी रैंक यहाँ से अगर 50,000 तक भी है तब भी फर्स्ट राउंड में MBBS और BDS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज़्यादा रहती, क्योंकि जो ज़्यादा अंक वाले हैं उनको मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी चॉइस फिलिंग यहाँ पर फिल की, वो चॉइस फिलिंग अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको सेकेंड राउंड में जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट राउंड में भी आप काउंसलिंग कराइए, सेकेंड राउंड में भी जाइए, थर्ड राउंड में भी जाइए, और उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड, जहां पर कम से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लास्ट में मौका मिल जाता है। क्योंकि 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद काउंसलिंग का जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है, ये स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है। इसको आप फाइनल राउंड भी बोल सकते हैं। और यहाँ तक आते आते बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखिए कुछ लोग फर्स्ट में छोड़ देते हैं, कुछ लोग सेकेंड में, कुछ लोग थर्ड में। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कम रैंक पर, ठीक है, और कम मार्क्स पर आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। अगर मैं आप सभी को 2024 और 2025 का एक्सपेक्टेड डाटा दिखाऊं, देखिए 2024 की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी से 542 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था BDS का। EWS कैटेगरी से मात्र 366 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। फाइनल राउंड यानी कि स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की बात कर रहा हूँ। OBC कैटेगरी में यहाँ पर 405 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। 2024 की ही बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर SC कैटेगरी में 331 मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ST कैटेगरी में 326 मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम हो गई थी। और इस बार नीट 2025 में इससे भी कम मार्क्स पर मिलने वाला है, लेकिन जिनको पता होगा एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के बारे में उनको ही यहाँ पर मिलेगा। देखिए, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपना चॉइस फिलिंग किया है, और उस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सेकेंड राउंड में भी जाइए, और जो यहाँ पर आपको ये कॉलेज मिलता है इसको सेव करके रख लेना। सेकेंड राउंड में भी जाना, क्योंकि हो सकता है इससे अच्छा कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाए। या मान लीजिए फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड में तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो देखिए, चाहे आपका MBBS हो या BDS हो, इनके गवर्नमेंट कॉलेज आपको कम मार्क्स पर यहाँ पर चांस बनेंगे। तो बिल्कुल आपको, जैसा कि मैंने बताया, जितने भी राउंड होंगे काउंसलिंग के उसमें आप जाइए, और ख़ास करके जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होगा उसको बिल्कुल मत छोड़ना, अगर आपको कम मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज MBBS और BDS का चाहिए। और यहाँ पर BAMS और BHMS, इसका आयुष के थ्रू भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर, जहां हज़ारों छात्र पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। हज़ारों छात्र जुड़े हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जिन छात्रों का स्कोर जनरल कैटेगरी से 400 से 450 है। जिन स्टेट में MBBS सीटें ठीक ठाक होंगी वहाँ पर इतने अंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं, वरना फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ उन स्टेट में मिल सकता है जहाँ पर MBBS सीटें ठीक ठाक पहले से थी और इंक्रीज भी हुई हैं, वरना अन्यथा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। बाकी MBBS की कितनी सीटें आपके स्टेट में है, इसकी डिटेल टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की, ज्वाइन कर लें। हज़ारों स्टूडेंट्स को वहाँ पर अपडेट मिल जाती है। OBC EWS से अगर आपका स्कोर दोस्तों 350 प्लस है, 400 तक है, 400 के ऊपर 430 तक है, तो चांस बनेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड तक बनेंगे। अगर फर्स्ट राउंड में देखोगे आप तो यहाँ पर 480, 490, 500 पर ही आपको MBBS BDS मिल सकता है। SC कैटेगरी में बात करेंगे आप तो 350 से लेकर 400 तक स्कोर होगा। तो फर्स्ट राउंड में भी चांस बन सकता है और सेकंड राउंड में बन सकता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में
350 से कम मार्क्स पर भी चांस बनेगा आपका। एसटी कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 300 से 350 है, सभी राउंड की काउंसलिंग में जाना है। विजिटर वैकेंसी राउंड में सबसे कम कट ऑफ रहेगी, तो वहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब आप सभी को देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नीट यूजी काउंसलिंग में आप सभी को पता है कि डेट आपकी बढ़ चुकी है। तो ये जो डेट बढ़ी हुई है, तो 4 जुलाई तक, यानी कि 3 से 4 अगस्त, जुलाई नहीं अगस्त की बात कर रहा हूँ, 3 से 4 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट होगा, जिसमें पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड चालू होगा। ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड चालू होगा। इसी प्रकार से पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि फर्स्ट राउंड कब होगा, थर्ड राउंड, सेकंड के बाद थर्ड राउंड कब होगा। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड, इसकी डिटेल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो जल्दी से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और कमेंट में बता दीजिए कि आपका कितना स्कोर है। मान लीजिए आपका स्कोर 450 है और आप किस कैटेगरी से हैं यह भी बताना। मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, आपका स्कोर 450 है और आप राजस्थान से हैं, तो आप अपनी कैटेगरी, अपना स्कोर, अपना स्टेट का नाम और अपनी रैंक कमेंट में बताइए। बाकी कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे की जो अपडेट होगी सबसे पहले यहीं पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।